Now the next numerical 4.5 4.5 देखें जी. A force acting on a body making angle 30 with the horizontal force is acting on the body making an angle of 30 degree with the horizontal component of the force is 20. Find the force. Yes, tell me which formula we will apply. Horizontal component given है, angle given है. Yes, tell me in your chat box. Yes, guess which formula we will apply it here. Tell me. क्या गिवन है? fx गिवन है और क्या चीज गिवन है? एंगल को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास गिवन डेटा में प्रॉब्लम नंबर 4.5 गिवन डेटा. जी बोलें. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है जी, फोर्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है 23 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और थीटा गिवन है 30 डिग्री. ये दो चीजें हमें पता है. सॉरी 20 न्यूटन फोर्स है और 30 डिग्री 20 न्यूटन. सो यू हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए हमें. We have to find force. So calculation. Now you will tell me fx is equals to f cos theta. fx की वैल्यू है 20, f फाइंड करना है cos 30. cos 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ये याद कर लें 0.866 और 20. ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट f इज इक्वल टू 20 ओवर 0.866. योर आंसर विल बी जी कैलकुलेट करें और डिवाइड करें. आंसर है जी 23.1 न्यूटन. वेरी गुड. 23.1 न्यूटन ये फोर्स का आंसर है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने फाइंड करना है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट. जी हमदान बताइएगा नेक्स्ट, नुमान बताइएगा नेक्स्ट कौन सा करना है प्लीज. 4.6 करना है. 4.6
नो, ठीक है जी, 4.7 करना है जी नेक्स्ट। और a picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are, these are the forces. First force जो है 3.8 है, 4.4 है second. Find the weight of the picture. Very easy. Look at here. Problem number 4.7. Given data. ठीक है, तो वेट जी, गिवन डाटा में हमने लिखना है, सबसे पहले हमें गिवन है टेंशन 1। अगर आप देखें, मैं कुछ यहाँ पर शेप्स, लाइक लेट्स सपोज ये एक मेरे पास शेप है, ठीक है, ये एक पिक्चर है और इसको मैंने हैंग किया हुआ है टू थ्रेड से जो कि अपवर्ड है और इसका वेट डाउनवर्ड है। चले हम ये थर्ड नहीं करते, यहाँ से मैंने इसको रस्सियों से बांधा हुआ है, थ्रेड से बांधा हुआ है। इट्स अ T1 और ये T2 है, यहाँ से हैंग किया हुआ है नेल्स की हेल्प से। तो कहते हैं व्हाट विल बी द मनान, व्हाट विल बी द वेट हियर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेट किसकी इक्वल होगा, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन अपवर्ड है तो रिएक्शन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि पिक्चर रेस्ट पर है ना, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग फर्स्ट है 3.8 न्यूटन और टेंशन इन द स्ट्रिंग सेकंड थ्रू सेकंड थ्रेड दिस इज 4 न्यूटन या 4.4 न्यूटन, 4.4 न्यूटन। Then the next thing we have to find क्या फाइंड करना है बोलो, बोले जी। वेट फाइंड करना है, ठीक है, वेट फाइंड करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेट फाइंड करना है। So calculation will be here. कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन कि मेरी एनोटेशन T1 plus T2 माइनस W इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस क्योंकि क्योंकि ये दोनों अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन चेंज है, जिसकी वजह से मैंने माइनस W किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W minus T1 minus T2 is equals to 0। ओके जी, लास्ट है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर जितनी भी नेट फोर्सेस होंगी वो 0 होगी। ये रेस्ट पर है तो अब देखें कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है। ये फोर्स डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, इसको मैंने पॉजिटिव ले ली है, और टेंशन अपवर्ड है, इनको नेगेटिव ले लिया है।
ये जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। टेंशन एक फोर्स है, टेंशन 1, टेंशन 2, ये अपवर्ड फोर्सेज है। वाई एक्सिस पर अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो डाउनवर्ड नेगेटिव है, वेट डाउनवर्ड है, इस वजह से मैंने माइनस किया है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। अब वैल्यूज पुट कर दें, 3.8 प्लस 4.4 is equals to W. So what will be the value of W? ये दोनों ऐड होंगे, 7 और 8.2 न्यूटन। क्योंकि जो वेट है वो किस में मेजर किया जाता है, वेट इज अ फोर्स, न्यूटन में मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? उम्मे रुमान, यस, वेरी गुड लारे, वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ जस्ट 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे होमवर्क न्यूमेरिकल का सबमिट किया है, लारेब ने और जो है फ्रॉम ईएमई एंड नुमान फ्रॉम टाउनशिप। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अभी तक उनको ख्याल नहीं आया, तो प्लीज़ वो अपडेट कर दें। अगर मुझे किया हुआ है तो मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ उसको देखें। ठीक है, यस, आई वाज नॉट एबल टू सेंड। जी सर, आई सेंट यू द, हाँ जी, कर दें अभी भी, यू हैव अ टाइम, लाजमी करें ताहा। ठीक है, आप लोग कमिटमेंट कर रहे हैं तो फुलफिल इट। ठीक है जी, नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। यस नुमान, द नेक्स्ट वन कौन सा है जी, बोलो जी। 4.8, 4.8, ओके जी, 4.8 हमने करना है। सो शेयरिंग अ बुक विद यू। Two blocks of masses 5 and 3 kg are suspended by two strings. Two strings, as shown. Find the tension in the string. तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैसेज हैं, एक जो है 3 kg है, एक 5 kg है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ पे कितनी टेंशन होगी, यहाँ पे कितनी टेंशन होगी। तो बस ये मैसेज गिवन है, तो इस डायग्राम को आपने याद रखना है। मैं बोर्ड पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 बॉक्सेस, एक मैंने यहाँ रखा हुआ है और एक मैं थोड़ा सा छोटा बॉक्स है वो नीचे रख देता हूँ। ओके, and both boxes are hanged with the help of a string which is at fixed end. Yes, good, 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 good. तो ये है, आप देखें कि यहाँ पर इसका मैस है 5 kg, M1 का मैस है 5 kg और M2 का मैस है 3 kg। Am I right? और यहाँ पर या इसको M2 कह दें और इसको M1 कह दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो वेट होगा, दिस विल बी W1, और इस पॉइंट पे जो वेट होगा, इट विल बी W2।
अब W1 और W2 किसके इक्वल होंगे, इसको हमने देखना है। यस, टेंशन का फॉर्मूला लगेगा, तो आप बता रही हैं, वेरी गुड। ठीक है जी, टेंशन का। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक टेंशन है जो कि अपवर्ड है, इसको हम T2 टेंशन कहते हैं, वाइट से कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन 1, और इस की सॉरी मैथ की वजह से जो टेंशन लगेगी वो टेंशन 2, M2 की वजह से, और M1 की वजह से जो टेंशन लगेगी वो टेंशन 1 लगेगी। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। ज्वाइन कर लेते हैं, डोंट वरी। वेट डाउनवर्ड है, मेन है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेंशन, ये क्योंकि ओहो सारी चीजें चेंज हो गई है। ये था मेरे पास M1 मैथ्स 3 kg। तो इसके लिए जो टेंशन लगेगी अपवर्ड वो क्या होगी, T1 होगी, T1। ठीक है, और W1 डाउनवर्ड टेंशन। अब अगर आप देखें गिवन डाटा में प्रॉब्लम नंबर 4.8, so we have given data, हमें जो है सबसे पहले M1 गिवन है 3 kg और M2 गिवन है 5 kg, और कुछ भी नहीं पता। लेकिन G की वैल्यू का हमको पता है, दिस इज 10। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है, सिंस कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड नाउ टेल मी, रिक्वायर्ड में हमें चाहिए टेंशन T1 चाहिए और T2 चाहिए और T2 चाहिए। यस, काफी बच्चे बताना चाह रहे हैं किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए, ये बता रही हैं दुआ, वेरी गुड। 3 × 10 लारे बता रही हैं, वेरी गुड। तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम इसका जो कैलकुलेशन करते हैं, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम समझाना ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब देखें कि हमें T1 चाहिए, फॉर एग्जांपल T1 विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि T1 अपवर्ड है तो इसके ऊपर जो है वेट डाउनवर्ड है। ठीक है, तो T1 एंड वेट बोथ आर एट रेस्ट, तो क्या चीज सेम होगी, बोलें। W1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, W1 के इक्वल होगा, इट्स मीन, और W1 किसकी इक्वल होगा, M1G। ठीक है, वेट mg की इक्वल होता है। M1 क्या है, 3, और g की वैल्यू 10, यू विल गेट 30 न्यूटन। T1 का आंसर आपके पास 30 न्यूटन है। इसी तरह T2 टेंशन जो है वो आपके पास, ये T2 हम लिख रहे हैं। अब इसको देखें कि दो चीजें, इसके ऊपर वेट W1 डाउनवर्ड है और W1 भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, क्योंकि टेंशन T2 अपवर्ड
this will be equals to W1 plus W2. W1 की वैल्यू है M1G और W2 की वैल्यू है M2G। mg वेट की वैल्यू होती है। क्योंकि दोनों मैसेज डाउनवर्ड हैं तो ये जो टेंशन होगी जो यहाँ पर लग रही है दिस विल बी इक्वल्स टू इसका W1 W2 और ये भी तो नीचे हैंग हो रहा है ना, ठीक है। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू टू डाउनवर्ड फोर्सेस, एक वेट 1 है एक वेट 2 है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वल होंगे इसके। ये आ जाएगा जी 3 इंटू 10 और यहाँ पर आ जाएगा M2 किसकी इक्वल है 5 इंटू 10। सो आंसर विल बी 30 प्लस 50 तो 80 न्यूटन, ठीक है 80 न्यूटन, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज आस्क क्वेश्चन अगर किसी को प्रॉब्लम है। जी ओके जी, ओके जी, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है या कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है? एनी क्वेश्चन रिमेनिंग? ओके जी, अब वाई नॉट के हम चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट कर लें।